गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं अंडर ग्रेजुएट 2026 के। तो 17 जून को होने वाली सभी शिफ्ट के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। आप एक बार ये वीडियो देखना, सारे क्वेश्चनों को एक बार देखते जाना, फिर खुद से करके देखना। आप देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा कल, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमको 30 क्वेश्चन अच्छे से सीखने हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको सारे क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। यानी कि कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पूछा है ना, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप, यानी 1/2 गुणा आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है 5, ये 2 से 12 कटा 6 बार और 6 पंजे 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 30 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? एक मैंने मान ली n और दूसरी मान ली n+1। अब दोनों का जो गुणनफल है n और n+1 का जो गुणनफल है वो कितना है 30 है। बड़ी संख्या पूछी है, लो जी मैंने बड़ी संख्या उठा ली यहां से 6, और 6 का गुणा 5 में, आप ऑप्शन से कर सकते हैं आप, ठीक है। हो गए दोनों बराबर 30, यानी कि जो मेरा आंसर है वो आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो जी 7 का जो स्क्वायर होगा वो, मैं आपको ऐसे लिख लेता हूं, एक बार लिख के बताता हूं, ठीक है। 7 स्क्वायर साइड में कर दो इसे, ठीक है। 7 स्क्वायर प्लस ये है आपका √10 का स्क्वायर, ठीक है जी, -2 √64, ठीक है जी, -6, ठीक है। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब इस 2 स्क्वायर से ये रूट कट गया तो यहां से 10 आ गया, -2 गुणा 8 -6, यानी कि 59 -8 दूनी 16 और 6 22, 59 में से 22 जाएंगे 37 बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 8 और 56 का तृतीय अनुपात x है तो x का मान बताइए। ये x बराबर क्या हो जाएगा पता है? अगर a और b ही दिए हों तो b गुणा b अपॉन a, इसका मतलब 56 गुणा 56 डिवाइड बाई 8, 8 सत्ते 56। अब देखो 56 का गुणा 7 में कर दो, ठीक है। कैसे करेंगे? 7 6 42, 4 बचे, 7 पंजे 35, 35 और 4 39। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, औसत का है। 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली दो संख्याओं का औसत 80 है, 80 दूनी 160, ठीक है जी। और तीसरी संख्या, एक और संख्या है तीसरी, ये कितनी है? ये है 103। तो देखिए ये 3 आया, ये 6 आया, ये 2 आया, यानी कि टोटल 5 संख्याओं का योग 655 है। और 3 संख्याओं को घटा दो, यानी कि 3 संख्याओं को कितना है, यानी 2, यहाँ पे आया आपका 9 और यहाँ पे आया आपका 5 में 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब आपको करना ये है, कितना बचा हमारा? बचा 392। संख्या कितनी बची? 2, बस आधा कर दो, यानी कि 19 दूनी 38, एक बचा 6, 196 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी। 1200 रुपए पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 5 महीनों में साधारण ब्याज, यार साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT अपॉन 100,
ठीक है जी। पी कितना है 1200। आर कितना है 3 प्रति माह। साल में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेट भी महीने में, टाइम भी महीने में, और टाइम 5 महीना अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है जी कट गए। अब भारतीय 36, 36 पंजे 180। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 6000 के सामान की खरीद पर 1000 का सामान मुफ्त की छूट योजना प्रदान करता है, प्रभावी छूट बता दीजिए। कोई बात नहीं है, देखो जी वो क्या करता है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है छूट प्लस, इसका फॉर्मूला छूट मत लिखो, इसको मुफ्त लिखो ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये होता है क्या, ये होता है मुफ्त का, मुफ्त गलत लिख गया हिंदी में मेरा, मुफ्त का जो मिला प्लस जो आपने खरीदा, खरीदा प्लस मुफ्त, बस ये याद रखना है। देखिए मुफ्त कितना मिला है 1000, खरीदा कितना है 6000 प्लस मुफ्त बराबर 1000 अपॉन 7000, 1000 अपॉन 7000, 3 जीरो से 3 जीरो यानी 1/7, और 100 का गुणा कर दो परसेंट निकालने के लिए। इसको सॉल्व करोगे तो 14.29% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन ये कह रहा है रूपेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 4% और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि मिलती है, साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,35,200 है। तो 2 वर्ष पहले बिक्री ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले और अब वर्तमान। 4% की वृद्धि, 4% की फ्रिक्शन कितनी होती है जी 1/25, यानी पहले साल में 25 से 26 हो गया, और अगली परसेंटेज है 25% यानी 1/4। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में 4 से और भैया 5 हो गया। ठीक है जी, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करेंगे ये 5 बार कटेगा, 5 से 25, ये 2 से 2 बार, ये 2 से 13 बार। अब 2 पंजे 10 अनुपात ये कितना है 13। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, भैया इसने वर्तमान वैल्यू दी है, कितनी है वर्तमान वैल्यू 13,52,00। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 से काट दो, 13 एकम 13 जीरो, 13 चौका 52,00। 10 की वैल्यू निकालनी, बस 10400 गुणा 10 कर दो, लो जी 104,000, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। लोग अगले क्वेश्चन को समझने से पहले पहले पढ़ लो इसको। एक व्यापारी 68% के लाभ पर मसाले बेचने का वादा करता है, लेकिन बेईमानी से एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर जो लिखित है, उल्लेखित है, वजन से 12% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करें। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज याद रखनी है, बस जो प्राइस होता है वो वजन का उल्टा होता है। ठीक है, जो प्राइस होता है वजन का उल्टा होता है। सेम कह दें दूसरी भाषा में कि जो वजन होता है वो प्राइस का उल्टा होता है। अगर प्राइस ए अनुपात बी है तो जो वजन होगा वो बी अनुपात ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 68%, 68% की जो फ्रिक्शन होगी वो होगी जी 17/25, यानी कि जो प्राइस है वो पहले 25 था और बढ़कर फायदा हुआ है, लाभ दे रहा है तो 42 हो गया। दूसरी फ्रिक्शन है 12% की जो होता है 3/25। ठीक है, अब ये 3/25 है, ये क्या होगा, ये वजन है, क्या है वजन है ये, तो ये क्या होगा, ये 12% यहां लिख देता हूं। 12% का जो है वो 3/25 है, यानी कि वजन जो है वेट वो क्या होता है, वो 25 से 22 रह जाता है। तो प्राइस यहां कितना हो जाएगा 22 से 25 हो जाएगा जी। बस अब प्राइस में प्राइस लिखना है, यानी कि ये 22 और ये 25। ठीक है ना, 25 से 25 कट गए, 2 से 11 बार, 2 से 21 बार,
यानी 11 21। लाभ पूछा है आपसे, तो लाभ कितना हुआ है? देखो जी, लाभ हुआ है कितने का? 10 का। 11 पर 100 का गुणा कर दो परसेंट निकालने के लिए, यानी 1000 डिवाइड बाई 11। सॉल्व करोगे तो 90 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 91 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके सभी बाहरी कोणों के योग का 2 गुना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। देखो, आंतरिक कोण का जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये क्या है? ये 2 गुना है। किसका 2 गुना है? ये 2 गुना है 360 डिवाइड बाई n, बाह्य कोण के योग का। अब देखिए आप, n से n कट गया, इससे ये कट गया कितनी बार? 2 बार, यानी कि n-2 बराबर आ गया 4, तो n माइनस आ जाएगा 4 + 2, 2 उधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए जी अगला क्वेश्चन, संख्याओं इतने और इतने का एलसीएम बताइए। मैंने ये आपको कई बार बताया है। एक संख्या ये है 0.06। क्या करना है? कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाएंगे 100 नीचे आएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे आएगा, हर को बराबर कर लो, तो 0 यहाँ 0 यहाँ, ठीक है। अब कितना आ गया? ये आ गया आपका। अब मैं बात करूं तो गुणा 6 डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी चारों में आंसर होगा इन दोनों का गुणा करके, एक पॉइंट बाद जीरो जरूर आएगा, क्योंकि क्योंकि हर में 10 है, तो एक पॉइंट बाद जीरो तीसरे ऑप्शन में है सिर्फ। अगला क्वेश्चन देखिए जी, कह रहा है कि एक सीलिंग पंखे का अंकित मूल्य इतना है और इतने में बेचता है, छूट बता दीजिए। अंकित मूल्य 2500, अंकित मूल्य कितना है? 2500, और भैया बेचा कितने में? 1360 में। छूट पूछिए, डिस्काउंट बता दीजिए। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बराबर होता है माइनस अपॉन एमपी, ठीक है। तो देखिए 2500, अच्छे से बता रहा हूं मैं, माइनस 1360 अपॉन 2500, परसेंट निकालना हो 100 का गुणा और कर दो, इसे घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1140 अपॉन 2500 डिवाइड 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 14 बचे, 140 140 5 कितने बचे? अब यहाँ पे बचे आपके 15, और 15 में जीरो बढ़ाओ, 45.6 आएगा इसका आंसर। 45.6, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लो जी, 14.2 और 0.05 का एलसीएम बता दीजिए। 14.2 और 0.05 का एलसीएम। क्या करना है? वही करना है जो करते आ रहे हैं अब तक। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो, ठीक है, बराबर करेंगे हर को। लो जी हो गया। अब गुणा 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, इनका जो भी गुणा आएगा एक पॉइंट बाद एक पॉइंट जरूर आएगा नीचे उसमें, यानी नीचे 10 दिया है, कौन से में? एक बाद दशमलव है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। देखिए जी, ये क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3, अच्छे से समझना, 4/3x², ठीक है जी, अंदर ले लो इसे कोष्टक में, ठीक है, -25x + 12, ठीक है जी, -4, ये कोष्टक में बंद हो गया, -4x² + 7x -18। सॉल्व करो इसे, इसका 3 का अंदर गुणा करोगे तो इस 3 से 3 कट जाएगा, 4x², 3 का गुणा अंदर करा, -75x और 36, ठीक है जी, ओके। अब इसका -4x² -28x और प्लस के 18 चौक 72। देखो जी भैया,
नया एक काम, 4x से 4x कट गया, माइनस माइनस यानी माइनस के 103x, 36 72 प्लस के 108, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसको अच्छे से कर लो भैया, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि माइनस के 103x प्लस 108, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लो अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्यन को 11 घंटे में 977 किलोमीटर दूर अहमदाबाद पहुंचना है। 4 घंटे के लिए उसकी शुरुआती गति 39 किलोमीटर पर घंटा थी। अगले 140 किलोमीटर के लिए उसकी गति 35 किलोमीटर पर घंटा थी। अहमदाबाद पहुंचने के लिए उसे अब किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि 11 घंटे के निर्धारित समय में पहुंच सके। तो एक बात समझिए आप, टोटल दूरी कितनी है जी, 977, टोटल टाइम कितना है, 11 आवर। ठीक है, देखो अब 4 घंटे में 39 किलोमीटर की गति से चलेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा, इसने दूरी तय कर लेगा 156। तो 156 घटा दो इस दूरी में से, 1 2 8, ठीक है, और कितने 4 घंटे, तो 11 टोटल, 4 घंटे घटा दो। ठीक, इतनी दूरी बची, इतने घंटे बचे। अब कह रहा है 140 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर पर घंटा से, 140 किलोमीटर की दूरी और घटा दो, 2, ठीक है जी। 140 किलोमीटर घंटा की कितने थे, 4 घंटे में 78, 156, ठीक है, 156 घटा दिए तो 1 2 या 8 आए, सही है बिल्कुल। हाँ ठीक है, यहाँ पे कितने आए, यहाँ पे 7 आ गए। ठीक है जी, यहाँ पे 7 आ गए। यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पर आ गए हमारे 7। थोड़ी सी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, चलो अभी इसको दोबारा करेंगे, ठीक है, या फिर अभी देख लेते हैं, दोबारा क्यों करेंगे, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। देखो देखो जी, टोटल दूरी कितनी है 977, टोटल घंटे कितने हैं 11। अब कह रहा है कि 4 घंटे के लिए शुरुआती जो गति है वो इतनी है, तो 4 घंटे में 39 की रफ्तार से चलता है तो 36 हासिल 3 12 3 15, 4 घंटे इसमें से घटा दो, कितने बचे 7, और 156 की दूरी घटा दो, यानी यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आए, यहाँ 8 आया। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है 35 किलोमीटर की चाल से। तो यहाँ से 135 का भाग 140 में लगाओ तो 4 घंटे आ जाएंगे, 4 घंटे और घटा दो, घंटे बचे 3 और 140 किलोमीटर की दूरी घटा दो तो 1, और यहाँ से कितने बचे, यहाँ से बचे 8, और 7 में से 1 गया तो 6। अब दूरी बची है 781 और टाइम बचा है 3 घंटा और गति पूछी है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, 681 अपॉन 3, इसका भाग लगाओगे तो स्पीड आ जाएगी कितनी, 227 किलोमीटर पर घंटा। आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 115 है। कोई दो संख्या है, उनका योग 115 है और उनका एलसीएम, एलसीएम उनका कितना है, एलसीएम उनका 600 है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, देखो कैसे, ऑप्शन नंबर 4 को देखो आप ध्यान से, इसको 40 और 75 कितने होते हैं 115, 40 75 कितने बैठ रहे हैं 115 बैठ रहे हैं, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 600 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब देखो, अब तीसरे में देखो, अब योग 115 है लेकिन 3 दूनी 6, 0 आना चाहिए आखिरी डिजिट। अब देखो, अब 45 और 70 ये तो पूरे नहीं बैठ रहे 115, और 38 में 8 और 77 में 7, 8 7 56, 6 तो है नहीं यूनिट, ऐसे आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी से संबंधित, दो संख्याओं का जो योग है वो 81 है और भैया एलसीएम
एलसीएम है भैया 420। ऑप्शन पर आओ। अब देखो, अब पहले ऑप्शन पर आओ। जीरो चाहिए, लेकिन यहां क्या है, 7 चौक 28, नहीं होगा। जीरो चाहिए, इसमें जीरो आ गया, लेकिन इन दोनों का योग, इन दोनों का जो एलसीएम है वो नहीं आएगा 420। अब ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं। तो दोनों का योग 81 है, हाँ है, और दोनों का एलसीएम निकालूं वो 420 है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। देखो, 196 का अंडर रूट 196 14, ठीक है जी। अब 0.0324 ये 18 का है, लेकिन 18 बाहर आएगा और 2 अंक बाहर आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस 0.18 माइनस 2.4, ठीक है। तो 14.18 माइनस 2.4, और इसका सॉल्व करोगे इसे तो 11.78, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखिए जी, कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में, कोई राशि है एक, और 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, यानी कि 3 गुना हो रही है कितने साल में, 3 वर्षों में। अब कह रहा है 27 गुना कितने साल में हो जाएगी। 27 क्या होता है, ये होता है 3 की पावर 3, और एक की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का गुणा कर दो, यानी कि 9 साल में हो जाएगी। कितने साल में, 9 साल में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ए, दो दिए गए स्टेशनों के बीच 19 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, और बी उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से उन्होंने वह कार्य केवल 3 दिनों में किया, 3 दिनों में किया। सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करता। ए अकेले 19 दिन, बी अकेले 15 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने 3 दिन। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 285, ठीक है। यहाँ 15, यहाँ 19, और यहाँ पर आएगा पता कितना, 95, ठीक है। अब आप देखिए, हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, सी की, तो 15 प्लस 19, ठीक है, प्लस सी बराबर 95। सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 61। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 61, और सी पे करवाना है पूरा काम। किस पे करवाना है, सी पे। 61, 61 का 4 बार जाएगा, और ऊपर बचेगा आपका 41, यानी कि 4 सही 41/61। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2690 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। माना संख्या 100 है, और 100 का 100% 200, जिसकी वैल्यू है 2000, उसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है 2690। 200 बराबर कितना आ गया, 2690, ठीक है। एक जीरो से अब 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए क्या करना है, 5 का गुणा इधर कर दो, 5 का गुणा इधर कर दो, देखो आंसर, यानी कि 9 पंजे 45, 4 30 4 34, 3 10 3 13, आंसर आ गया 1345। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, कह रहा है 456 की राशि को 3 व्यक्तियों में 16:14:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिस्से के बीच अंतर कितना है। 16:14:8, छोटा कर लो इसे, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 4 बार। अब योग देखो, 15 19, 19 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। एक की वैल्यू निकालो, यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे, 19 दूनी 38, 19 से काटो इसे, 19 दूनी 38, 7 बचा, 19 चौक 76। सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर कितना है, 4 अंतर है, गुणा 24 बराबर 96। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए आप। शाहिद और मीरा को अपनी अपनी कारों में दिल्ली से कानपुर की यात्रा करनी है। शाहिद 132 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहा है, जबकि मीरा 60 किलोमीटर घंटा की गति से गाड़ी चला रही है। मीरा को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि शाहिद को 5 घंटे लगते हैं? तो शाहिद की दूरी निकाल लो। दूरी क्या होती है? एस इंटू टी। ठीक है, शाहिद 132 स्पीड और टाइम 5 घंटे। अब यही सेम दूरी हमें किससे चलवानी है? मीरा से 60 की रफ्तार से। तो टाइम निकालना है, टाइम बराबर डी अपॉन एस। ठीक है ना? तो भैया दूरी कितनी है? दूरी तो वही है 132 गुणा 5 और 60 नीचे। ये कितने बार? 12 बार। और 12 से ये कटा 11 बार, यानी कि 11 आवर्स, यानी 11 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। सिफा एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकती है। सिफा और आफिया मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं, तथा सिफा, आफिया और मरियम मिलकर उस कार्य को 9 दिनों में कर सकती हैं। सिफा और मरियम मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी? सिफा 20 दिनों में, ठीक है जी। अच्छा, सिफा प्लस आफिया ये 12 दिनों में। सिफा प्लस आफिया प्लस मरियम ये मिलकर 9 दिनों में। एलसीएम लोगे तीनों का, तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 180। ठीक है, 20 का भाग लगाया 180 में 9, 12 का लगाया 15 और 9 का लगाया 20। काम किससे करवाना है? कह रहा है सिफा और मरियम, यानी कि सिफा से करवाना है और मरियम से करवाना है। सिफा तो हमारे पास है 9, मरियम निकालनी है। मरियम अगर निकालनी है तो इन दोनों की वैल्यू रख दो। कितनी है? 15 प्लस मरियम बराबर 20। तो मरियम की भी आ गई 5। ठीक है, यानी 180 टोटल काम है। और देखो, सिफा की 9 है, मरियम की 5 है, यानी 180 डिवाइड बाई 14। 2 से 9 बार, 90 बार, 2 से 7 बार। यही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन है, ये तो दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, तो पीछे करा चुका हूं मैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी मैं पीछे करा चुका हूं आपको, है ना? ये क्वेश्चन भी दोबारा आ गया। ठीक है, आपकी सारी वीडियो पूरी हो चुकी है। ठीक है जी। ये आपका पूरा हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो आप एक बार देख कर जाइए। और हाँ, आपको इस वीडियो का जो लिंक होगा, आप इस वीडियो की पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना। थैंक यू सो मच।